सो होमीज, आज हम कवर करने वाले हैं डीमन स्लेयर हाशिरा ट्रेनिंग एपिसोड 2। पिछले वाले वीडियो के अंदर मैंने कवर किया था 4 चैप्टर हाशिरा ट्रेनिंग आर्क का, एंड इस वाले वीडियो के अंदर मैं पूरा 5 चैप्टर ही कवर करने वाला हूँ। एंड अगर तुमने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एंड जिन लोगों ने देख लिया आओ मेरे साथ। तो हमारा तांजीरो एकदम रिकवर हो जाता है एंड हाशिरा ट्रेनिंग के अंदर पार्टिसिपेट करता है, जहाँ पे पहले तांजीरो ट्रेनिंग करता है हमारे 3 बीवी वाले बंदे के साथ, तेनगेन उजुई साउंड हाशिरा, जहाँ पे वो बेसिकली अपना स्टेमिना इंप्रूव करता है। एंड तांजीरो को सिर्फ 10 दिन लगे थे उस ट्रेनिंग सेशन को कंप्लीट करने में। एंड उसके बाद तांजीरो जाता है मूजिरो से ट्रेनिंग होने के लिए, मतलब मिस्ट हाशिरा से। एंड यहाँ पे मूजिरो काफ़ी ज़्यादा खुश था तांजीरो को देखकर। एंड तांजीरो 3 दिन के अंदर ही मूजिरो की जो ट्रेनिंग है ना उसको ख़त्म कर देता है, मतलब कंप्लीट कर देता है। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है मिस्सूरी का, जहाँ पे वो लोगों को भाई डांस के कपड़े पहना के डांस करवाती है, मतलब उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर और ट्रेन करवाती है। नॉन स्टॉप डांस करने से तुम्हारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ती है एंड तुम्हारे मूवमेंट्स भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं। एंड तांजीरो भाई इस ट्रेनिंग सेशन को भी बहुत अच्छे से ही कंप्लीट कर देता है एंड वो नेक्स्ट स्टेज की तरफ बढ़ता है। एंड जो नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन है ना वो है भाई ओबानाई हमारे स्नेक हाशिरा का। एंड तुम्हें पता होगा ओबानाई एंड मिस्सूरी का क्या चक्कर है। एंड तांजीरो भाई मिस्सूरी के साथ ट्रेनिंग करके आया है एंड मिस्सूरी ने शायद ओबानाई को बताया है कि उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था तांजीरो के साथ ट्रेनिंग करके। एंड इसी वजह से ही भाई हमारा ओबानाई बहुत ज़्यादा पिस्ड ऑफ है। एंड पहले से ही भाई ओबानाई को तांजीरो इतना ज़्यादा पसंद नहीं था, पता नहीं क्यों। एंड ओबानाई के ट्रेनिंग के अंदर बेसिकली तुम्हें अपना स्वॉर्ड स्विंग करना है बिना किसी लोगों को ना लगे हुए। एंड तुम लोग देख पा रहे होगे इनको कैसे बंधा हुआ है इसने। एंड इनको ऐसा बंधा हुआ देख के हमारा तांजीरो बोलता है कि भाई इन लोगों ने क्या क्राइम किया है। एंड ओबानाई बोलता है कि हाँ क्या है ना क्राइम, इन्होंने क्राइम किया है कि उन्होंने भूल गए हैं एंड मुझे गुस्सा दिलाया है एंड वो लोग बहुत ज़्यादा वीक है। एंड ये सुन के भाई तांजीरो की हालत ख़राब हो जाती है। बट इवेंचुअली 4 दिन की हार्डकोर ट्रेनिंग के बाद तांजीरो फाइनली कामयाब हो जाता है ओबानाई की शर्ट फाड़ने में। एंड इसी के साथ ओबानाई का जो ट्रेनिंग सेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। एंड उसके बाद जो अगला ट्रेनिंग सेशन है वो है हमारे सानेमी का, विंड हाशिरा का। तो हमारा तांजीरो सानेमी की डोजो की तरफ जा रहा था एंड तभी भाई हमारा नेजुको लवर बॉय जेनिसु आता है एंड वो आके तांजीरो को बोलता है कि मुझे बचाओ। वो भाग रहा था। बेसिकली सानेमी की ट्रेनिंग इतना ज़्यादा हार्ड था कि हमारा जेनिसु वहाँ से भाग रहा था। एंड ये देख के हमारा तांजीरो पूरा शॉक हो जाता है। अब तांजीरो यहाँ पे समझता है कि जेनिसु ऐसे ही बोल रहा है, इतना हार्ड नहीं है ये ट्रेनिंग। लेकिन जब तांजीरो भाई पहली ट्रेनिंग सेशन अटेंड करता है सानेमी का, तब उसे पता चल जाता है कि जेनिसु क्यों भागना चाह रहा था। भाई तांजीरो के एकदम कूद डाला है। एंड जब तांजीरो अपनी रूम की तरफ बढ़ रहा था ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने के बाद, तब उसे सानेमी एंड गेनिया की कुछ बातें सुनाई देती है। वो दोनों काइंडा झगड़ा कर रहे थे एंड उनके झगड़े से पता चल रहा था कि सानेमी को एकदम पसंद नहीं है गेनिया। सानेमी बोलता है कि तुम कोई भी ब्रीदिंग टेक्निक यूज नहीं कर सकते हो, तुम्हें डीमन स्लेयर के अंदर होना ही नहीं चाहिए, तुम डीमन स्लेयर से बाहर चले जाओ। लेकिन हमें पता है कि सानेमी ऐसा क्यों बोल रहा है। सानेमी चाहता है कि गेनिया एक नॉर्मल लाइफ जिए, ना कि डीमन स्लेयर के अंदर आके ये सब करे। काइंडा इताची की तरह अपने भाई को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है। एंड बातों बातों में गेनिया ये बोल देता है कि वो तो सिर्फ शांति से बात करना चाह रहा था एंड उसने तो डीमन तक को खा लिया था ताकि वो फाइट कर सके एंड तुम मुझे रिकॉग्नाइज करो। एंड ये सुनने के बाद तुम लोग ने क्या सोचा होगा कि सानेमी बोलेगा क्या प्यारा छोटा भाई है मेरा। नहीं भाई, सानेमी ये सुन के बहुत ज़्यादा पिस्ड ऑफ हो जाता है एंड बहुत ज़्यादा ही एंग्री हो जाता है। सानेमी इतना गुस्से में आ जाता है कि वो लिटरली गेनिया की दोनों आंखें फोड़ने वाला होता है। हो तो एंड मोमेंट के आके तांजीरो बचा लेता है गेनिया को। एंड गेनिया को बचाने के चक्कर में तांजीरो एंड गेनिया दोनों डोजो से बाहर हो जाते हैं, जहाँ पे भाई हमारा जेनिसु है। एंड जेनिसु बहुत ज़्यादा डर जाता है सानेमी को ऐसे देखकर। क्यों नहीं भाई, सानेमी बिल्कुल मॉन्स्टर जैसा लग रहा था। एंड उसके बाद तांजीरो सानेमी से पूछता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, क्या तुम गेनिया को मारना चाहते हो। जिसके रिप्लाई में सानेमी बोलता है कि अबे गेनिया को मारना तो एकदम ईजी होगा, लेकिन ये रूल के खिलाफ है। लेकिन मैं उसे इतना मारूंगा कि वो रीजनरेट तक कर नहीं पाएगा एंड उसके बाद और डीमन स्लेयर क्विट कर देगा एंड मैं उसके बाद उसे माफ़ कर दूंगा। भाई ऐसा भाई नहीं चाहिए मुझे। तांजीरो इसका कंप्लीट डिसएग्री करता है एंड वो बोलता है कि हम अपर मून को नहीं मार सकते अगर गेनिया हमारे साथ नहीं होता। गेनिया की वजह से ही हमने अपर मून को मार सका है। एंड वेल देखा जाए तो सच में अपर मून 4 को मारने के समय गेनिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। लेकिन सानेमी डोंट गिव ए शिट अबाउट दैट। सानेमी बोलता है कि अगर तू इंटरफेयर करेगा तो मैं तुझे पहले ख़त्म करूंगा। एंड उसके बाद सानेमी जाके तांजीरो को बहुत तगड़ा मुक्का मारता है, लेकिन हमारा तांजीरो उसका मुक्का रोक लेता है अपने हाथ से। साथ में तांजीरो सानेमी के ऊपर एक किक मारता है। एंड ये देखे भाई जेनिसु एकदम शॉक। तांजीरो जेनिसु को बोलता है कि वो गेनिया को लेके यहाँ से जाए। एंड इसी वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा बसर मच जाता है। एंड स्कूल में जैसे होता था ना कि एक बंदा लड़ रहे हैं एंड दो तरफ के लोग पकड़ रहे हैं दोनों को,
ठीक वैसा ही। एंड उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है एंड तांजिरो को हायर अप से बहुत बातें सुननी पड़ती है एंड ये डिसाइड किया जाता है कि वो सानमी के अंडर ट्रेनिंग नहीं करेगा। एंड उसके बाद हम देखते हैं जेनिसु एंड तांजिरो जा रहे हैं स्टोन हाशिरा के ट्रेनिंग को अटेंड करने, जो कि माउंटेन के ऊपर हो रही है। एंड स्टोन हाशिरा का जो ट्रेनिंग सेशन है ना, वो देख के तांजिरो एंड जेनिसु की फट जाती है। वहाँ पे डीमन स्लेयर्स वाटरफॉल के नीचे ध्यान कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा इनोस्के भी ट्रेनिंग कर रहा है। एंड हाँ, वाटरफॉल का पानी वैसा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ठंडा है भाई। एंड हमारे स्टोन हाशिरा भाई आग के अंदर वो बैठा है एंड इतना सारा वेट लेकर। एंड हमारा स्टोन हाशिरा तांजिरो एंड जेनिसु को बोल रहा है कि वेलकम टू माय सोल सोसाइटी, सॉरी सोल सोसाइटी नहीं, ट्रेनिंग ग्राउंड। अबे आइजन आ जाता है दिमाग में। वेल आइजन से याद है, क्या तुमने मेरे ब्लीच का रिव्यू देखा है? नहीं देखा है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो हमारे स्टोन हाशिरा के ट्रेनिंग के अंदर 3 स्टेज है एंड वो 3 स्टेज है। पहला वाटरफॉल के अंदर बैठना, दूसरा 3 लोग्स को भाई एक साथ उठाना, वो भी बहुत बड़े, एंड तीसरा जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है कि जो स्टोन है उसको भाई पूरे टाउन के अंदर घुमा के वापस लाना। एंड ये तीनों स्टेज ही बहुत ज़्यादा हार्ड है। लिटरली पहली स्टेज ख़त्म करने में डीमन स्लेयर्स की फट गई थी, क्योंकि जो पहला स्टेज था वो था वाटरफॉल का, क्योंकि वाटरफॉल का पानी भाई वैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। एंड हमारा इनोस्के भाई ट्रेनिंग के अंदर ही बेहोश हो गया था। एंड जो भी डीमन स्लेयर्स स्टोन हाशिरा की ट्रेनिंग अटेंड कर रहे थे, उस सब ने एग्री किया था कि जो हमारा स्टोन हाशिरा है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा है। एंड हमारा इनोस्के तो भाई फैन बन गया था स्टोन हाशिरा का। इनोस्को बोलता है कि आई लाइक दी बॉल ओल्ड गाय। एंड बहुत ज़्यादा हार्डकोर ट्रेनिंग के बाद हमारे तांजिरो ने जो पहले 2 स्टेज है उनको कंप्लीट कर लिया था। जो तीसरा स्टेज है ना, कि उस स्टोन को पुश करना है और उसको पूरे टाउन के अंदर घुमाना है, उसके अंदर भाई हमारा तांजिरो उसको हिला भी नहीं पाता है। एंड ये जो तीसरा स्टेज था ना, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था एंड इसके वजह से ये इतना ज़्यादा कंपलसरी नहीं था। अगर तुम चाहते तो तुम गिव अप कर सकते हो। एंड इसी वजह से बहुत सारे डीमंस ने इसे गिव अप कर दिया था। लेकिन हमारा तांजिरो बार बार ट्राई करता है, लेकिन 6 दिन के बाद भी वो 1 इंच नहीं हटा पाता है उस स्टोन को। एंड इसी वजह से तांजिरो बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहा था एंड वो ज़मीन में लेटा हुआ था। एंड तभी भाई गेनिया आता है एंड गेनिया आके तांजिरो को बोलता है कि तुम्हारा जो माथे पे मार्क है ना, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है ना। एंड गेनिया एंड तांजिरो यहाँ पे कुछ बातें करते हैं एंड बातों में गेनिया उसको बताता है रिपीटिंग एक्शंस के बारे में। बेसिकली यहाँ पे रिपीटिंग एक्शंस का मतलब ये है कि तुम अपने सैडनेस या फिर एंगर वाले कुछ मोमेंट याद करते हो एंड उससे तुम्हारे ब्लड है ना वो बहुत ज़्यादा बॉयल होता है, तुम्हें गुस्सा आता है, एक रेज सा आ जाता है एंड रेज के अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारा तांजिरो ये अप्लाई करता है एंड वो स्टोन को पुश करता है एंड उसके साथ साथ जो उसका मार्क है ना वो भाई अनलॉक हो जाता है। एंड तांजिरो बहुत अच्छे से ही उस स्टोन को हिला पा रहा था, साथ में उसको मूव भी कर पा रहा था। एंड ये देख के जेनिसु एंड इनोस्के कम्प्लीटली शॉक हो जाते हैं। एंड जबकि तांजिरो ने ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर दिया है तो हमारा इनोस्के उसके साथ कम्पीट करता है एंड उसने भी भाई उस स्टोन को मूव कर दिया है। जो देख के हमारा जेनिसु बोलता है कि भाई मैं अकेले रह गया, मैं ही इस स्टेज को कंप्लीट नहीं कर पाया। वेल जेनिसु से ज़्यादा रिलेटेबल कैरेक्टर डीमन स्लेयर के अंदर कोई नहीं है भाई। एंड ये देखकर हमारा गियो में स्टोन हाशिरा बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है तांजिरो से, क्योंकि ज़्यादातर डीमन स्लेयर 1-2 दिन ट्राई करते हैं एंड उसके बाद गिव अप कर देते हैं, लेकिन तांजिरो ने नहीं गिव अप किया है। एंड ये देख के हमारा गियो में बहुत ज़्यादा खुश होता है। वेल वीडियो के शुरू में तो मैंने बोला था कि हाशिरा ट्रेनिंग आर्क एकदम ख़त्म कर देंगे इस वीडियो के अंदर, लेकिन अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इसलिए मैंने सिर्फ 3 चैप्टर ही कवर किया है इसके वीडियो के अंदर। एंड अभी 2 चैप्टर बाकी है जिसके ऊपर और एक वीडियो आएगी एंड इसके साथ ही ये हाशिरा ट्रेनिंग आर्क हम ख़त्म कर देंगे। एंड उस वीडियो के अंदर हम गियो में हमारे स्टोन हाशिरा के पास्ट के बारे में जानेंगे, जो भाई बहुत ज़्यादा सैड है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो हाँ, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो इस वीडियो को एंड अपने ओताकू दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो। एंड तुमने अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो भाई, कुछ नहीं जाता है। तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, कर दो यार। मैं मिलता हूँ तुम लोग से ऐसे वीडियो के अंदर, बताने।